तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लुकीजम के बारे में। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि लुकीजम के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों का नाम दो अभी के टाइम पे, तो आपका आंसर भाई ऑब्वियस होगा, हमारा जेम्स ली, कीटे की, गन पार्क और जूंगो की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा वीक कौन है, तो आपका जवाब होगा भाई जूंगो की। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूआई डैनियल को काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो बंदा भाई ओवरऑल स्ट्रांग नहीं है, वो सिर्फ यूआई में ही स्ट्रांग होता है। और यूआई में भी भाई वो जेम्स ली, गन पार्क और गो से लड़ा है, लेकिन उन तीनों को हरा नहीं पाया। और अगर मैं पूछूं कि सबसे वीक कौन है, तो आपका आंसर भाई ऑब्वियस होगा, हमारा जुंगो की। तो काफ़ी लोग भाई एग्री नहीं करेंगे, नहीं भाई जुंगो किम सबसे ज़्यादा पावरफुल है या फिर वो वीक नहीं है, लेकिन भाई ऑब्वियस हम सबको पता है कि जुंगो किम इंचोन से पहले इन चारों में से सबसे ज़्यादा वीक था। लेकिन इंचोन के बाद जुंगो को भाई बहुत ज़्यादा पावर अप मिला है, एक नहीं दो पावर अप मिले हैं। और इसके बाद भाई काफ़ी फैन का मानना है कि भाई जुंगो किम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो वही देखने वाले हैं कि भाई हमारा जुंगो किम कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो सबसे पहले अगर किसी बंदे का हमें देखना है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो 3 चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला उसका स्टेटस, उसे दुनिया किस नाम से जानती है और उसे किस किस टाइटल मिले हुए हैं। दूसरा एबिलिटी, जैसे कि हमारे जिन पक और जुहान के पास कॉपी एबिलिटी है, हमारे डेनियल के पास भाई यूआई कॉपी टेक्निक है, और हमारे गन के पास भाई ब्लैक बोन यूआई ऐसी सब एबिलिटी है, जिससे भाई फाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और तीसरी सबसे मेन चीज़ पावर लेवल। अब देखो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पावर लेवल, उसके बाद एबिलिटी और स्टेटस। मतलब कि किसी बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है उस देखने के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पावर लेवल का 50% होगा, एबिलिटी का 30% होगा और स्टेटस का 20% होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जुंगो किम के स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जुंगो की वो भाई टॉम ली का स्टूडेंट है, हमारा फाइटिंग प्रोडोलॉजी टॉम ली का स्टूडेंट है। उसे वेपन मास्टर या फिर वेपन जीनियस भी बोलते हैं। ये एक एबिलिटी में भी काउंट हो सकता है, क्योंकि हमारा जुंगो किम किसी भी चीज़ को अपना हथियार बना सकता है। उसके बाद वो भाई 4 छोईता 1 ऑफ द 10 जीनियस है, और वो गन का राइवल भी मान सकते हो या फिर फ्रेंड भी मान सकते हो। और अगर तुम लोगों ने मैनेजर की मानना पड़ी है, तो जो सर चोई थे अपने टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, उन्हें भाई 1 ऑफ द 3 यूनान ईयर में गो को काउंट किया है। और भाई मैनेजर किम में भाई हमारे जुंगो किम को भाई बाउंटी हंटर का भी नाम मिला हुआ है। दूसरी चीज़ उसके एबिलिटी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले वो भाई जुंगो किम की एबिलिटी वही है कि वो हर एक चीज़ को अपना हथियार बना सकता है। किसी भी चीज़ को वो भाई चॉप चीज से लेके स्वॉर्ड सबको हथियार बना सकता है। और तो और अभी तक हमने उसकी कोई भी मास्टरी नहीं देखी, मतलब स्ट्रेंथ पे उसमें कोई मास्टरी नहीं देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास भाई टेक्निक और स्पीड के अंदर मास्टरी हो सकती है, लेकिन हमें अभी कंफर्म नहीं है। दूसरा भाई उसकी स्वॉर्डमैनशिप, अगर उसके हाथ में स्वॉर्ड आ जाती है तो वो बंदा भाई किसी को भी हराने का दम रखता है। और उसका मेन पावर अप भाई उसका मून लाइट टेक्निक है। अब इंचोन आर्क से पहले हमने सिर्फ 4 ही मून लाइट टेक्निक देखी है। तो अगर तुम लोगों को याद होगा, इंचोन आर्क में जब हमारे क्रोकोडाइल ने बहुत सारे अटैक किए थे हमारे जुंगो किम पर, तब हमने देखा था कि भाई जुंगो अपने वुंड को हील कर रहा है, जैसे हमारे क्रोकोडाइल पेचोन जो ने किया था। कुछ भाई डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन जैसा उसने भाई अपने वुंड को हील कर दिया था। उस समय हमें कंफर्म नहीं किया था कि ये क्या था, लेकिन भाई वो एक मिस्ट्री है। तो मुझे लगता है भाई गो के पास भी भाई कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपने वुड को हील कर सकता है, मतलब कि अपनी चोट को भाई ठीक कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे गो के यूनिक पाथ या फिर यूनिक स्किल के बारे में। अभी भाई गो को भाई ऑफिशियली कोई यूनिक पाथ या यूनिक स्किल का टाइटल नहीं मिला, मतलब कि ऐसा कंफर्म नहीं है कि इसके पास ये है, लेकिन मुझे ऐसा एक लग रहा है। अगर तुम्हें याद होगा तो बुसान आर्क में जब जो 2 लोग भाई तेसुमा और ग्योन हमारे मॉन से लड़े थे, उन लोगों के पास भाई आयरन फिस्ट और गोल्ड फिस्ट था, लेकिन बुसान में हमारे जुंगो किम ने अपने कार के वाइपर की मदद से उन लोगों का हाथ काट दिया था। भाई ये कैसे पॉसिबल है? एक कार का वाइपर वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, उस चीज़ से भाई तुम्हें गोल्ड और स्टील को काट सकते हो, ये भाई नियर टू इम्पॉसिबल है। और अगर तुम लोगों ने मैनेजर किम की मानवा पड़ी है, तो तुम्हें याद होगा जब गो और जिंचो पाक लड़े थे, तो गो ने अपनी क्लॉक की मदद से, अपनी वॉच जो आती है उसकी मदद से भाई उसने दीवारें काट दी थी। और जब भाई उसने भाई जिंचोर की बेल्ट ली थी, उसने भाई बेल्ट की मदद से कुछ रूम का ये हाल कर दिया था। तो मुझे ऐसा रहता है गो के पास अपना यूनिक पास होगा कि वो भाई किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को काट सकता है। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मेरी थियरी है।
तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो है पावर लेवल का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जुंगो किम जब भी भाई अपनी फाइट में लड़ा है वो कभी भी सीरियस नहीं हुआ है। जैसे कि जब हमारे शीनू हान से सामने वो लड़ा था, तब भाई सबसे पहले शीनू हान ने हमारे गो को भाई बहुत ज़्यादा गंदा मारा था। लेकिन जब भाई गो ने अपनी चौथ सीप को हाथ में लिया, उसके बाद भाई उसने शीनू हान को आराम से हरा दिया। और ऐसा सेम चीज़ भाई जोहान के सामने भी हुई थी। जब जोहान और भाई जुंगो की बेहतर हुई थी, सबसे पहले जोहान ने भाई जुंगो को बहुत ज़्यादा गंदा मारा था। लेकिन जब भाई हमारे जुंगो किम ने भाई एक लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ा, उसके बाद भाई उसने जोहान को बजा दिया था। तो हम देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले हमारा जुंगो किम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन भाई जब भी वो कोई वेपन पकड़ लेता है, मतलब कि कोई भी चीज़ पकड़ लेता है, वो सामने वाले को बजा देता है। और उसके बाद भाई उसकी हमने बहुत ज़्यादा फाइट नहीं देखी, और सीधी हमने फाइट देखी थी थर्ड एफिलिएट में UI डैनियल के सामने। और हमने देखा था कि वो सबसे पहला ऐसा बंदा था, और अभी भी सबसे पहला ऐसा बंदा है जिसने भाई UI डैनियल को रोका होगा। उसने भाई UI डैनियल के गले के सामने अपनी लकड़ी का टुकड़ा भाई लाके खड़ा कर दिया था, जो भाई स्वॉर्ड जैसा था, और UI डैनियल को भी भाई रुकना पड़ा था। उसके बाद सिबिया भाई को मैं फाइट देखी नहीं, लेकिन भाई हमने देखा भाई दोनों जमीन पे पड़े हैं, तो वो फाइट भी हमने देखी नहीं है। उसके बाद हमने सीधी फाइट देखी थी फोर्थ हेवीवेट में। अगर तुम्हें याद होगा, फोर्थ हेवीवेट में भाई गो ने भाई वन शॉट कर दिया था UI डैनियल को, पता नहीं क्या किया, लेकिन भाई बिग डैनियल है, उसको भाई घुमा दिया और सीधा भाई हमारा डैनियल भाई नॉक आउट हो गया। तो वो फाइट भी हमने देखी नहीं क्या हुआ, लेकिन भाई गो ने वन शॉट कर दिया था फोर्थ हेवीवेट में। और अब सीधे मेन फाइट पे आते हैं, जिसमें भाई गो ने भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे को हराया है, और वो बात आती है सबसे पहले फर्स्ट एफिलेट में। तो फर्स्ट एफिलेट में तो तुम्हें याद होगा, तो हमारा जो बेसमेंट थर्ड था, उसने भाई वास्को, जैक, हर्सन, जिहान, इन सबको भाई वन शॉट कर दिया था। फुल मेजर क्रू जोहान, जेक, एली और शेमिन, इन लोगों को अपनी फुल पावर यूज़ करनी पड़ी थी हमारे बेसमेंट थर्ड को हराने के लिए। लेकिन उसके बाद हमारे गियोन ने भाई उसे इंजेक्शन दिए, और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन के खड़ा हो गया। उसके बाद हमारे जो फुल मेजर क्रू के जो हेड थे, उन सबको भाई कांपने लगे थे, लेकिन हमारा जुंगो किम आया और उसने भाई आराम से बेसमेंट थर्ड को हरा दिया। तो तुम सोच सकते हो जुंगो किम हमारे फुल मेजर क्रू से भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद उसकी फाइट हुई भाई फाइटिंग प्रोडिजी टॉम ली के सामने फर्स्ट एफिलिएट में। बेसमेंट थर्ड को हराने के बाद उसकी फाइट हुई टॉम ली से, और टॉम ली के साथ भी भाई सबसे पहले उसकी फाइट अच्छी थी, लेकिन जब उसने स्वॉर्ड को पकड़ा, उसने भाई टॉम का हाथ काट दिया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि टॉम का हाथ ऑलरेडी कट चुका था। और उसके बाद भाई उन लोगों की फाइट भाई ऑलमोस्ट मुझे लगा ड्रॉ रही होगी, क्योंकि भाई दोनों भाई एक ही जगह स्टॉप हो गए थे। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा, उस फाइट में भाई दोनों ने बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया था। टॉम ली ने अपनी मास्टरी का यूज़ नहीं किया था, अपनी यूनिक स्किल का यूज़ नहीं किया था, और सेम गोज फॉर भाई हमारे गो ने भी बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया था। गो ने भाई किसी भी दो स्वॉर्ड का यूज़ नहीं किया। गो भाई हमेशा दो स्वॉर्ड का यूज़ करता है, लेकिन उसने एक ही किया था, और उसने भी भाई मूनलाइट टेक्निक का यूज़ नहीं किया था। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई दोनों ने भाई बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाई जुंगो किम ने ज़्यादा होल्ड बैक किया था कंपेयर टू टॉम ली। और उसके बाद भाई उसकी गो की बहुत ज़्यादा फाइट नहीं हुई थी, उसकी सीधी फाइट हुई थी हंट फॉर गन आर्ट में गन के सामने। लेकिन उस समय हमारा गन भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीता हुआ था। वो भाई एक समय तो आके भाई जोहान के सामने अनकॉन्शियस भी हो चुका था। तो उस समय भाई गन भाई 100% पे नहीं था। जब भाई जुंगो किम और गन की बेहतर हुई थी, जुंगो किम ने आराम से भाई गन का आधा गला काट दिया था, और भाई गन को आराम से अनकॉन्शियस कर दिया था। लेकिन जब भाई गन हमारा TUI में गया, उसने भाई गो को बजा दिया। गो को फुल मूनलाइट टेक्निक का यूज़ करना पड़ा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे गन ने भाई आराम से गो को हरा दिया TUI गन ने। तो इससे भाई काफ़ी फैन का ये मानना है कि हमारे जुंगो किम बहुत ज़्यादा वीक है कंपेयर टू गन। और भाई खुद जेम्स ली ने भी कह दिया था कि तुम तो भाई इंजल गन से हार चुके थे, तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो। उसके बाद हमारे गो ने क्या हुआ पता नहीं, ट्रेनिंग की, और जब इंचोन आर्क में हमारा गो भाई पेचोन जो के सामने आया। अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई पेचोन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने इस वीडियो में भाई पेचोन जो की हर एक बात को कंपेयर किया है, और वो बंदा भाई लिटरली टॉम ली से भी ज़्यादा पावरफुल है। हमारा पेचोन जो वो प्री जनरेशन में बहुत सारे बंदों को हरा सकता है, और इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो। उस समय हमारा पेचोन जो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वो जेगियोना से, जेक किम से, पाथ डैनियल से, सैम्यूल से, पूरी स्पीड गेम से, हमारे लाइनमैन से लड़ चुका था। लेकिन उस समय पर उसने अपनी फुल पावर यूज़ नहीं की। उसकी फुल पावर उसने तब यूज़ की जब उसके पास हॉल एंड स्वॉर्ड आई, और उसके बाद तो भाई उसकी फाइट सीधी गो से हुई। सबसे पहले उसने भाई गो को आराम से ओवर पावर कर दिया था, और गो को बहुत ज़्यादा गंदा मारा था। गो ने जब अपनी फुल मूनलाइट टेक्निक का यूज़ किया,
तब भाई हमारे पेचोंग जो को कुछ भी नहीं हुआ, उसने आराम से काउंटर कर दिया और गो को भाई बजा दिया। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा उसके बाद भाई हमारे जुंगो किम ने अपनी 5th 6th 7 और 8 अपनी मूनलाइट टेक्निक का यूज़ किया और कहा कि मेरे पास तो अभी भाई 50 मूनलाइट टेक्निक है। उसके बाद उसने भाई जो पेचोंग जो को हारा की है, उसने भाई पेचोंग जो को बहुत ज़्यादा गंदा मारा है। अगर तुम्हें याद होगा तो पेचोंग जो के पास इमॉर्टल बॉडी है, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है अपने डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। वो भाई किसी भी चोट को ठीक कर सकता है, मतलब कि कुछ रीजनरेशन जैसा कर सकता है। वो भाई खुद भाई गो की 8 मूनलाइट टेक्निक के सामने सर्वाइव नहीं कर पाया। तो तुम सोच सकते हो भाई वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट स्टार को हरा देना, जिसके पास बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी है और डार्क ब्लड जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, जिससे वो भाई रीजनरेशन हो सकता है, उस बंदे को ऑलमोस्ट मार देना। और अगर तुम्हें याद होगा फिफ्थ मूनलाइट टेक्निक में क्या होता है, जब भाई गो और ज़्यादा मूनलाइट टेक्निक का यूज़ करता है 1 by 1, जैसे कि 1 2 3 4, उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तुम सोच सकते हो 8th मूनलाइट टेक्निक है तो भाई उसने पेचोंग जो की स्पीड को भी सरपास कर दिया था। तो तुम सोच सकते हो वो 50 का कितना ज़्यादा पावरफुल बढ़ जाएगा। और तो और भाई पेचोंग जो की फाइट के बाद गो को भाई वो दो बहुत ज़्यादा बड़े हमारे पावर अप मिले थे। सबसे पहला 50 मूनलाइट टेक्निक और दूसरा हॉलैंड स्वॉर्ड। भाई गो हमेशा से चाहता था, वो स्वॉर्ड उसे मिल गई थी। और अगर तुम लोगों को याद होगा गो ने जब पेचोंग जो से फाइट की थी, पेचोंग जो को भाई अपनी 8th मूनलाइट टेक्निक का हरा दिया था, तब भाई गो ने सिर्फ अपनी लकड़ी का यूज़ किया था, मतलब कि उसके साथ में कोई स्वॉर्ड नहीं थी। उसने भाई एक लकड़ी की मदद से भाई पेचोंग जो को हरा दिया था। तो सोचो अगर भाई उस समय भाई गो के हाथ में तलवार होती और पेचोंग जो अपनी फुल कंडीशन में होता, तो मुझे ऐसा लगता है भाई अगर स्वॉर्ड के साथ हमारा गो अगर हेल्दी और फुल पावर पेचोंग जो से लड़ता, तो वो भाई 8 या फिर 9 मूनलाइट टेक्निक का पेचोंग जो को खत्म कर देता। अगर पेचोंग जो फुल पावर पे होता तो भी अगर हमारे जुंगो के पास स्वॉर्ड होती, तो सिर्फ सोचो 50 मूनलाइट टेक्निक और हॉलैंड स्वॉर्ड के साथ गो कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम हंट फॉर गन वाले गन को लेते हैं, तो इस समय पर हमारा गो भाई आराम से जीत जाएगा। उस गन को भाई हमारा गो हरा देगा 50 मूनलाइट टेक्निक और हॉलैंड स्वॉर्ड के साथ। और अगर हम देखें कि हमारा जुंगो किम अभी किस लेवल पे है, तो काफ़ी फैन मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अभी के टाइम पे हमारा जुंगो किम सिंटारो के लेवल पर है। तो सुनो मेरी बात, सिंटारो उसने भाई ऑलमोस्ट भाई सिंगेन को हरा दिया था। मैं ऐसा बोला हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन TOI में जाने के बाद भाई हमारे सिंगेन ने भाई सिंटारो को भी बचा दिया था। सिंटारो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं भाई गो को भाई सिंटारो के साथ कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ सोच के किया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, और आप मेरे से डिसएग्री हो तो अपना डाउट कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।